आज मैं जिस कार्ड की बात करने जा रहा हूँ वो एक परफेक्ट कार्ड था। 500 रुपये एवरी मंथ फ्री कैशबैक। करना क्या था? सिर्फ यूपीआई यूज़ करना था और कुछ नहीं। फिर एक्सिस बैंक ने एक अनाउंसमेंट किया और उसके बाद इस कार्ड को पूरा ख़त्म कर दिया। अब ये कार्ड सिर्फ ड्रॉवर में पड़े रह के धूल खाने लायक है और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं मैं किस बात कर रहा हूँ, किस कार्ड की, और एक्सिस बैंक ने ये क्यों किया। तो चलिए देखते हैं। तो पहले बात करते हैं ये कार्ड कैसा था। 2023-24 में एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट सुपर मनी ने मिलके कोलैबोरेशन में ये कार्ड बनाया था, एक्सिस सुपर मनी कार्ड। ये कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड था। इस कार्ड में तुम्हें यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे, एवरी यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 3% तक का कैशबैक मिलता था और इस कैशबैक की कैप थी 500 रुपीज़ मंथली, यानी कि 6,000 रुपये सालाना। ये कार्ड तुम कहीं भी यूज़ कर सकते थे। दुकान से कुछ ख़रीदना है, यूपीआई करना है, 3% कैशबैक। रेस्टोरेंट में खाने गए हो, यूपीआई करना है, 3% कैशबैक। किराने से ग्रोसरीज खरीद रहे हो, यूपीआई करना है, 3% कैशबैक। नो कंडीशंस, नथिंग एट ऑल। सिर्फ 15-16 या 16-17 हज़ार के बीच में खर्चा करके तुम मंथली 500 रुपये तक का कैशबैक बचा सकते थे। और सबसे बेस्ट बात, साल के 6,000 रुपये बचाने के बाद भी ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री था। नो एनुअल फीस, नो रिकरिंग फीस, कम्प्लीटली फ्री। सो ये जो ईयरली तुम्हारे 6,000 रुपीज़ थे वो थे नेट प्रॉफिट। ये कार्ड सब लोग रेकमेंड कर रहे थे, यूट्यूबर्स, फाइनेंशियल ब्लॉगर्स, आसपास के लोग, दोस्त, सब लोग, कि यार एक्सिस सुपर मनी कार्ड ले लो, ये नो ब्रेनर है। एवरी मंथ तुम्हें यूपीआई पे 500 रुपये बचा के ऐसे ही दे देगा। और ये सब सुनने के बाद मैंने भी ये कार्ड ले लिया और मैंने भी इस कार्ड से कई महीने तक 500 रुपये भी बचाए। और मैं सोच रहा था यार इतना अच्छा कार्ड है, सिंपल, क्लीन, नो कंडीशंस, जस्ट गुड कैशबैक। बट लिटिल डिड वी नो। सो दिसंबर 2025 में एक्सिस बैंक का एक मेल आता है, इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑन योर एक्सिस बैंक सुपर मनी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। और जनरली बैंक से आया हुआ इम्पॉर्टेंट अपडेट हमारे कार्ड्स के लिए सिर्फ गलत ही होता है। तो मैंने ये मेल ध्यान से पढ़ा, क्या कंडीशंस थी, क्या चेंजेस थे, सब कुछ। काफ़ी समय के लिए मैं कम्प्लीटली लॉस्ट था। टर्म्स पढ़े, सब समझने का ट्राई किया, बट इतना कन्फ्यूजन, प्योर कन्फ्यूजन। धीरे धीरे समझी टर्म्स, कंडीशंस, और फाइनली जब मुझे समझ आया कि इसका मतलब क्या होने वाला था और ये कार्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तब मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, क्योंकि जो एक परफेक्ट कार्ड था वो अब सिर्फ ड्रॉअर में जाके धूल खाने वाला था। तो अब समझते हैं उन्होंने किया क्या। पहले काफ़ी सिंपल था, यूपीआई से पेमेंट करो, 3% तक का कैशबैक, 500 तक का मंथली कैप, दैट्स इट। उसके बाद अब उन्होंने एक कंडीशन लाई है कि तुम्हारा जो 3% तक का जो कैशबैक कैप है वो डिपेंड करेगा तुम्हारे 1% के कैप पे। समझ में आया कुछ? नहीं ना? मुझे भी नहीं आया था। बेसिकली तुम जो 1% के खर्चे कर रहे हो और तुम जितने भी खर्चे कर रहे हो उसका 1% का मिला के जो कैप बनेगा वो ही कैप होगा तुम्हारे 3% का कैप। अभी भी नहीं समझे? आई नो। एक बार मैं तुम्हें एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझाता हूँ। अज्यूम करो तुम एक नॉर्मल पर्सन हो और तुम ये कार्ड सिर्फ यूपीआई के लिए यूज़ करते हो और जनरली तुम्हारे मेजर स्पेंड्स यूपीआई पे है।
तो पहले जब तुम 16-17 हज़ार तक के यूपीआई स्पेंड करते थे इस कार्ड पे, तुम्हें 3% के हिसाब से 500 रुपये मंथली मिल जाते थे। लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद अगर अब तुम 16-17 हज़ार का खर्चा करते हो तो तुम्हें कैशबैक मिलेगा 100 रुपये। क्योंकि 100 रुपये इसका बेस कैप है और ये जो कैप है कंडीशन से डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हें 100 रुपये से ज़्यादा कमाना है तो तुम्हें वो कंडीशन मैटर करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अगर तुम सिर्फ रुपया स्पेंड करते हो तो तुम मैक्सिमम कैशबैक अचीव कर पाओगे 100 रुपये, और जो 500 रुपये कर पाते थे इससे पहले तक वो नहीं कर पाओगे। स्ट्रेट अवे 400 का लॉस आफ्टर दिस। अब बैंक कहेंगे क्या हमने तो तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया है, ये कैशबैक तुम कितना भी ऊपर लेके जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन कार्ड पे 1% पे कितना क्या बना। तो बेसिकली 1% वाले कैटेगरी में ज़्यादा खर्चा करो, उसमें अपना कैप बढ़ाओ और यूज़ करो वो कैप 3% ऑफ सैलरी के लिए जो यूपीआई में काम होता है। हमने तो तुम्हें ये मोहलत दी है, यूज़ करने के पीछे क्या मैथ होगा और इफेक्टिव वे जो तुम्हें कैशबैक का परसेंटेज मिलेगा वो कितना होगा वो मैं तो अगर मुझे 50% या 500 रुपीज़ की कैब वापस चाहिए तो मुझे 50,000 रुपीज़ का स्पेंड करना पड़ेगा 1% वाली कैटेगरी में। जैसे ही मैं 1% वाली कैटेगरी में 50,000 का खर्चा करता हूँ, 3% कैटेगरी वाले में 500 रुपये का कैशबैक आता है। और इसे अचीव करने के लिए मुझे जो 17,000 रुपये का खर्चा करना है वो अलग। तो बेसिकली 50,000 प्लस 17,000 67,000 रुपीज़ का खर्चा करने के लिए मुझे मिलेंगे 50,000 पे 500 रुपये अकॉर्डिंग टू 1% और 17,000 पे 3% के अकॉर्डिंग 500 रुपये। टोटल कैशबैक 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये का कैशबैक पाने के लिए मुझे खर्चा करना है 7,000 इफेक्टिव 1.5%। अगर मुझे इतना खर्चा करना ही है तो मैं दूसरे कार्ड्स क्यों ना यूज़ करूँ? क्यों ना मैं SBI कैशबैक कार्ड यूज़ करूँ और ऑनलाइन स्पेंड पे 5% यूज़ करूँ? क्यों ना मैं फूड और डाइनिंग के लिए स्विगी HDFC कार्ड या कार्ड यूज़ करूँ? मैं करूँ ये कार्ड यूज़ सिर्फ 1.5% कैशबैक होता है, वो भी इतना बड़ा खर्चा करने के बाद। कैशबैक 3% का वो तभी मिलेगा जब तुम ये कार्ड के थ्रू सुपर मनी ऐप के थ्रू अगर खर्चा करोगे। कोई और ऐप पे खर्चा करोगे यूपीआई के थ्रू तो तुम्हें सिर्फ 1%। तो ऐप डिपेंडेंसी भी सब कुछ करने के बाद इफेक्टिव रेट अगर मुझे 1.5% मिल जाए तो मैं जितना क्यों यूपीआई स्पेंड के लिए इससे अच्छा मैं कोई और कार्ड ले लूँ जो बेटर यूपीआई स्पेंड पे रेट देता है और शॉर्ट आंसर नो, लॉन्ग आंसर डिस्कशन करने के बाद अगर तुम्हारे पास पहले से ये कार्ड पड़ा हुआ है रिवैल्यूएशन से पहले तो तुम कर सकते हो किसी अगर तुम्हारे पास और कोई कार्ड भी नहीं है और तुम क्रेडिट कार्ड से 40-50 हज़ार तक इकट्ठे करते हो तो मैं भी इसे यूज़ करो ताकि तुम्हारा 3% का कैप भी ओवर हो जाए। या फिर मेरे पास और कोई एक्सिस बैंक कार्ड नहीं है तो एक्सिस बैंक के या कभी कभी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पे ऑफर होती है तो ये कार्ड तुम उसके लिए यूज़ कर सकते हो और इसका कोई अगर भी अप्लाई करते हो आपको वैल्यूएशन के बाद अप्लाई पहला रीज़न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है इसका कैशबैक का सिस्टम। इससे अच्छा मैं
ऐप डिपेंडेंसी। लोग पहले से ही या तो गूगल पे, पेटीएम या तो क्रेडिट यूज़ करते ही एक और ऐप लाना है ज़िंदगी में और चीज़ें कॉम्प्लीट करनी है, वो भी या तो 100 रुपये कैशबैक या तो एग्जैक्टली 1.5% कैशबैक। परफेक्ट कार्ड जो ड्रॉअर में। दूसरा डाइवर्सिटी। अगर तुम एक टाइप से पेन मल्टीपल करते हो तो उस टाइप के लिए फॉर एग्जाम्पल ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो तुम अचानक से लॉस ना हो जाओ और तुम्हारे पास कोई बैकअप कार्ड या अदर कार्ड जो तुम्हें उस पेन को पे करने के लिए हेल्प कर ना पा पाता। तो उससे अच्छा है मेल्स या इंपॉर्टेंट जो कार्ड रिलेटेड आए वो तो मत यूज़ करो।